अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो ट्रांजैक्शन को डिस्कस किया है। ट्रांजैक्शन लाइन, ट्रांजैक्शन लिंक्स, इन दो डिफरेंट ट्रांजैक्शन के दरमियान में जो लिंक्स बनते हैं वो। उसके बाद कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसके थ्रू हमारा स्टॉक अपडेट होता है तो फिर हमने इन्वेंट्री डिटेल को डिस्कस किया। अब ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि सेल की हैं या परचेज़ की हैं, उसमें हमारे पास नीचे टैक्स सेलेक्ट किया जाता है लाइन लेवल पे। ठीक है, तो जैसे ही हम टैक्स सेलेक्ट करते हैं तो टैक्स की जो है वो एक डिटेल जो है वो इस टेबल में सेव होती है। इस टेबल में टैक्स की डिटेल सेव करने का मकसद क्या था? शुरू में मैंने एक डिस्कस किया था टैक्स के बारे में, ये कि हमारे पास एक टैक्स टाइप होती है, टैक्स आइटम होती है। टैक्स आइटम के केस में तो बिल्कुल सिंपल है कि हम ट्रांजैक्शन बनाते हुए नीचे आइटम सेलेक्ट करते हैं और आइटम के आगे जीएसटी 18% टैक्स आइटम सेलेक्ट करते हैं और उसकी अमाउंट ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक कर लेता है। ठीक है, मगर होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास टैक्स ग्रुप है तो टैक्स ग्रुप के केस में मैं सेलेक्ट करता हूँ टैक्स ग्रुप, तो उसमें मेरे पास आ जाता है 18+4%। ठीक है, टोटल 22%। मगर उसमें दो टैक्स आइटम्स आती हैं मेरे पास, तो उस केस में हमारे पास एक लाइन के अगेंस्ट डिफरेंट लाइंस बनती हैं। तो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास जब भी कोई भी लाइन लेवल पे टैक्स सेलेक्ट किया जाता है तो वो टैक्स साथ उसकी एक एंट्री या दो एंट्री वो डिपेंड करता है सिंगल टैक्स है या टैक्स ग्रुप है। अगर टैक्स ग्रुप होगा तो उस ग्रुप में जितनी टैक्स आइटम्स हैं उतनी लाइंस इसमें जाएंगी। और इसका मकसद रखने का ये है कि ताकि कल को आपको ये पता चल सके कि आप 18% की अलग से लाइंस को आइडेंटिफाई कर सके कि 18 कितनी इनवाइसेस पे कटा है और 4% जो टैक्स पे कटा है। और जो सिंगल है वो सिंगल भी इससे ये प्रॉब्लम नहीं आता आपको कि वो जो है ग्रुप के लिए वो मल्टीपल आपको मैनेज करने पड़े टैक्स सिनेरियोस और सिंगल के लिए अलग से मैनेज करना पड़े। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात करते हैं अगर ट्रांजैक्शन लाइन की, तो ये एंट्री इसमें कैसे करता है। हमारे पास लाइन लेवल पे एक टैक्स अकाउंट टैक्स आइटम का जो एक फील्ड होता है उसमें हम टैक्स आइटम सेलेक्ट करके सेव करवा कॉस्टिंग कैलकुलेशन जो है हो जाती है। मगर जैसे ये डाटा सेव होता है तो हमारे पास एक ट्रिगर चलता है जो कि उस टैक्स आइटम के अगेंस्ट जो एंट्री है वो हमारी टैक्स डिटेल में कर देता है, ताकि हमारे पास उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहे कि हमारे पास एक टैक्स है या दो टैक्स है या तीन टैक्स है वट एवर अगेंस्ट दिस ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन लाइन। ठीक है, अगर मैं इसकी ऑब्जेक्ट व्यू पे जाता हूँ तो ये मेरे पास ट्रांजेक्शन लाइंस का टेबल है। इस पे हमारे पास ट्रिगर होता है ट्रांजेक्शन टैक्स डिटेल ट्रिगर। ठीक है, और ये आफ्टर ईच रो ये प्रोसेस होगा। अब आफ्टर ईच रो जब प्रोसेस होगा हमारे पास, तो इसमें हम टाइप वाइज फिर हैंडल करेंगे वर्किंग कि अगर मेरे पास वेंडर बिल है तो उसका बिहेव थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, अगर वो इनवाइस है उसका बिहेव डिफरेंट हो सकता है। तो ये चेक करता है, अगर इंसर्ट और अपडेट है देन इसमें जाएगा, अगर तो अपडेट है इन दोनों केस में से वो पहले डिलीट कर देगा ट्रांजेक्शन टेक्स्ट डिटेल की रो को। ठीक है, ताकि इंसर्ट डाटा दोबारा से किया जाए। ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट वो आईडी है जो कि आपकी लाइन लेवल से पिक की जाती है, ट्रांजैक्शन लाइन लेवल से ये न्यू के साथ पिक की जाती है, इज़ नॉट नल। अगर वो खाली नहीं है तो यहाँ पे वो उसकी सारी डिटेल चेक कर लेता है उसके टेबल से, टेक्स्ट आइटम और टाइप से। ठीक है, और ये भी चेक कर लेता है ये ग्रुप है या सिंगल है। अगर तो वो ग्रुप नहीं है, एन है, तो सिंपली उसका डाटा जो है वो टेक्स्ट डिटेल के टेबल में इंसर्ट कर देगा। ठीक है, और अगर वो ग्रुप है तो वो ग्रुप में ये देखें उसने सिलेक्ट कर्सर लगाया हुआ है और उस ग्रुप में जितनी टैक्स आइटम्स होंगी उन सब की इंसर्शन जो है वो इस टेबल में की जाएंगी। इसका मकसद जस्ट ये होता है कि आपको कल को हर टैक्स के बारे में प्रॉपर डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड की जा सके। फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने बताया ग्रुप है, ग्रुप के अंदर आपका पास 18% और 4% है, तो उस केस में इसमें 2% टैक्स के साथ भी और 4% के टैक्स के साथ भी कल को आपने रिपोर्ट की सारा परसेंट किस किस इनवाइस पे कटा वो भी आपको मिल जाएगा। 4% की डिटेल चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। अगर टोटल मिला के अगर डिटेल चाहिए वो सारा मैकेनिज्म है और ये सारा ट्रिगर के थ्रू किया गया है कि अगर लाइन लेवल पे कोई भी चेंजेस किए हैं, लाइन डिलीट की है, अपडेट की है, तो आपका डाटा आपका इस टेबल में ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होता रहे।
ठीक है। और जब भी आपने टैक्स की रिपोर्ट बनानी है तो फिर इस टेबल को लाजमी यूज़ करना है, ताकि ये वैलिड टेबल है और इसमें आपका सिर्फ जीएसटी टैक्स मेंटेन किया जाता है, विद होल्डिंग टैक्स मेंटेन नहीं किया जाता। विद होल्डिंग टैक्स की वर्किंग सेपरेट है। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो पेमेंट के ऊपर होता है। ये जो जीएसटी टैक्स है या सेल टैक्स है ये आपका इनवाइस पे